हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का वचन देखेंगे। जकरिया 4 अध्याय 9 से 10 वचन। जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। यहोवा अपनी इन सातों आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथों में देखेगा और आनंदित होगा। अपन और एक वचन पढ़ेंगे, अय्यूब 8 अध्याय 7 वचन। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत सी बढ़ती होती। हालेलुया। यहाँ पर जकरिया 4 अध्याय 9-10 वचन और अय्यूब 8 अध्याय 7 वचन। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर की इच्छा है, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। और अय्यूब 8:7 में परमेश्वर कहता है, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं, छोटी बातों को, छोटी चीजों को ओ तुच्छ मत जान। परमेश्वर कहता है, जिस परमेश्वर ने जो फेथफुल, जो विश्वास योग्य और सच्चा परमेश्वर है, जो तुझ में अच्छी बातें, भलाई की बातें जिसने शुरुआत किया है वो पूरा भी करेगा। परमेश्वर चाहता है छोटी बातों को, छोटी चीजों को तू तुच्छ मत जान। ये एचकेल 47 में एक सोता परमेश्वर के मंदिर के डेवड़ी में से नीचे से निकला एक सोता। वो टखनों तलक बढ़ते गया, वो घुटने तलक बढ़ते गया, वो कमर तलक बढ़ते गया और उसका इतना बड़ा नदी हो गई। वो नदी नदी हो गए और वो एक बड़े महासागर के जैसा हो गए। हाँ, और उसमें बड़े बड़े जो महासागर में मछलियां मिलते, वैसे बड़े बड़े भिन्न भिन्न जाति के मछलियां उधर मिले। और वहां पर परमेश्वर बोलता है, वो छोटा सा सोता, वो टखनों तलक, घुटने तलक, कमर तलक बढ़ते 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 और नदियां और महानद के समान बढ़ गए। वैसा परमेश्वर कहता है, जो महासागर में जो बड़ी बड़ी मछलियां मिलती है, वो नदी में, वो महानद में वो मिलने लगे। उसके दोनों तट पर हर महीने 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 जो नए नए फल लाते, वैसे वृक्ष थे और उसकी पत्तियां भी औषधि थी। परमेश्वर कहता है उसके फल भी खाने के योग्य थे। और नदी का, महानद का सोता, पानी बहता जल जिधर जिधर जाएगा वहां सब जिंदे बसते थे। परमेश्वर कहते हैं वहां पे बहुत सारे अंडे देने वाले जीव जंतु, मछलियां, और उसका जल भी मीठा हो जाएगा। परमेश्वर वो आरोग्यदायी नदी थी। परमेश्वर कहता है, इसलिए परमेश्वर कहता है, कोई भी अपने छोटी सी शुरुआत को, आज जो भी छोटा सा परमेश्वर तेरे हाथ में दिया है, वो परमेश्वर कभी भी डायरेक्ट बड़ा नहीं करता है। परमेश्वर प्रोसेस का परमेश्वर है। वो हर एक प्रक्रिया में से वो प्रोसेस में काम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर कहता है उत्पत्ति की किताब में, वो परमेश्वर कहता है यशाया 51 और 1-2 वचन में, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था, तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बड़ा किया। हाँ, प्रभु कहते हैं, जिस चट्टान में से मैंने तुम खोदे गए हो और जिस खदान में से तुम निकाले गए हो, उस पर ध्यान करो। वो चट्टान यीशु मसीह, वो चट्टान परमेश्वर का वचन है। जिस वचन को परमेश्वर ने उसके नाम से प्रशंसा वचन की बढ़ाई, महिमा बढ़ाई है। परमेश्वर कहता है, मेरे वचन के ऊपर ध्यान करो। ओ खदान मतलब पवित्र आत्मा के ऊपर ध्यान करो। ओ जैसा जूने करार में, ओ विल्डरनेस में, अरण्य में परमेश्वर 40 साल
दिन में बादल के खंबे में और रात में अग्नि के खंबे में हमेशा परमेश्वर के लोगों के साथ रहने का और लोगों के आगे आगे चलने का। 40 साल परमेश्वर ने उनके हर एक जरूरत को पूरे की। हाँ, आज छोटी सी बातों को तुच्छ मत जान, परमेश्वर तेरे हर एक जरूरत को पूरी करेगा। ओ जिधर विजन है वहां पर प्रोविजन भी है। ओ परमेश्वर चलाता है, वो तो मुहैया भी वो पूरा करता है। आज परमेश्वर ने तुझे चुना है, आज परमेश्वर ने तेरा नाम लेके तुझे बुलाया। आज परमेश्वर, जैसा हमने पढ़ा जकरिया 4 अध्याय, परमेश्वर कहता है जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है। हाँ, वो परमेश्वर के भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। हाँ, नींव, वो छोटा नींव डाला है, फाउंडेशन क्या है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं उसी के हाथों से वो तैयार भी किया जाएगा। हाँ, परमेश्वर कहता है आगे, तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। यहोवा अपनी 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथों में देखेगा और आनंदित होगा। हाँ, परमेश्वर, आज परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है, और प्रारंभ और अंत भी है। आज हमें नहीं पता, परमेश्वर कहता है कल का दिन नहीं पता तुझे क्या लाने वाला है, लेकिन परमेश्वर को सब कुछ पता है। परमेश्वर ने अब्राहम को वो 400 साल क्या होने वाले वो बताया। ओ परमेश्वर को तेरा फ्यूचर मालूम है, कल का दिन तुझे नहीं मालूम, लेकिन तेरे परमेश्वर को मालूम है, जिस परमेश्वर ने तेरा नाम लेके तुझे बुलाया। ओ परमेश्वर कहता है ओ वचन के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर, पवित्र आत्मा के ऊपर, पवित्र आत्मा के गाइडेंस के ऊपर ओ तू भरोसा रख, ओ भरोसा रख। परमेश्वर कहता है मैंने अब्राहम को अकेला था, एक था, मैंने उसको बुलाया, सारा को एक थी बुलाया, और पहले अब्राहम था, मैंने उसका नाम अब्राहम किया। पहले श्रेष्ठ पिता था, मैंने उसको बहुत जाति जाति के समूह का मूल पिता बनाया। सारा को मैंने जाति जातियों को मूल माता मैंने उसको बनाया। उसके पेट के अंदर से, उसके वंश में से बहुत से राजा उत्पन्न हो गए, मैंने कहा वो एक था। आज परमेश्वर कहते हैं तेरी शुरुआत को, वो जो तेरे हाथ में छोटा सा है उसको तुच्छ मत जान। वही छोटा, वही सोता, वो परमेश्वर के देवड़ मंदिर के देवड़ी में से नीचे से निकला वो सोता, वो टखनों तक, घुटनों तक, कमर तलक बढ़ते 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 उसका नदी हो गया, महानदी हो गया। और महासागर में, मतलब समुद्र में जैसे बड़े बड़े भिन्न भिन्न जाति के मछलियां मिलते, वैसे वो नदी में मिले, जिसकी शुरुआत सोता में से हो गई थी, छोटे में से हो गई थी। हाँ, परमेश्वर कहता है जो भी तेरे हाथ में छोटा है ना वो ग्रेट, जैसे अब्राहम को मैंने बुलाया, अब्राहम, वो उसको अब्राहम बनाया, साराई को बुलाया और उसको सारा बनाया, वैसा मैं तुझे ऊंचा करने वाला हूँ। हाँ, खुदा बोलता है मेरे बेटे मेरे बेटी, मैं तुझे ऊंचा करने वाला हूं। आज जो भी शैतान चाहते हो तू तुच्छ मानो, छोटी सी बातों को, छोटे से काम को, छोटे से बिजनेस को, छोटी सी मिनिस्ट्री को। शैतान चाहता है जो भी छोटा तू लव करता है, प्यार करता है, ट्रस्ट करता है, भरोसा रखता है, आज्ञा का पालन करता है, शैतान चाहता है तू तुच्छ लेख। नहीं नहीं, परमेश्वर कहता है हर एक बड़े काम की शुरुआत छोटे में से होती है। वैसे आज तेरे लाइफ में जो बड़े काम होने वाला ना, उसकी शुरुआत परमेश्वर कहते हैं छोटे में से हो जाएगी। परमेश्वर बोलता है मत्ती 25 और 21 वचन में, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हाँ, परमेश्वर कहता है तू थोड़े में विश्वास हो रहा। हाँ, आज जो भी तेरे हाथ में, जो भी तेरे हाथ में, ओ जो भी तेरे हाथ में, जैसे वो विडो थी, वो विधवा थी, वो उसके हाथ में सिर्फ लकड़ियां थी थोड़ी सी, वो सिर्फ आटा था, हाथ में बैठेगा इतना, थोड़ा सा तेल था, ऑयल था। और एलिया जो खुदा का सेवक था, वो बोला सबसे पहला रोटी मुझे दे। वो बोलिए फैमिन में वो रोटी खा के भी हम मरेंगे, थोड़ा सा था, लेकिन एलिया बोला मैं परमेश्वर की शपथ खा के बोलता हूं, पहला परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर, पहला परमेश्वर जो तुझसे चाहता है, मांगता है वो पूरा कर। जो भी छोटा है वो फैमिन अकल फिनिश होने तक तू और तेरा
पूरा घराना खाएगा और वो जिएगा और उसमें से बचाया जाएगा। परमेश्वर कहता है वो फेथफुल रही, वो छोटे में से, वो खा के भी वो और उसका एकलौता बेटा मरने वाला था, लेकिन वो छोटे से इसमें थोड़े में विश्वास हो गए। और जैसा परमेश्वर ने एलिया के द्वारा कहा पूरे अकाल खत्म होने तक वो उसका बेटा और उसका पूरा फैमिली घराना वो जीवित रहा। आज परमेश्वर चाहता है तू, तेरा पूरा घराना, तेरा सब कुछ, तेरा बिजनेस वो जीवित रहे और बढ़े और फूले और तेरे इसमें से पूरे जगत को ब्लेसिंग मिले। तेरे द्वारा तेरे घराने को ब्लेसिंग मिले, तेरे द्वारा तेरे सिटी को, नगर में, नेशन को ब्लेसिंग मिले, तेरे द्वारा तेरे सब माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चों को ब्लेसिंग मिले। आज मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने तेरे ऊपर उम्मीद रखा है, परमेश्वर ने भरोसा रखा है। परमेश्वर चाहते हो छोटी सी बातों को तुच्छ मत ल। आज जो भी छोटा सा है, जो भी तूने आज यीशु को जानकर लिया है, वचन को जानकर लिया है, एक पवित्र आत्मा को जानकर लिया है, जो भी खुदा के वचन, राह, मार्ग तुझे पता है, ओ उसमें बढ़ता जा, बढ़ता जा, और उसमें बढ़ते जा, रोज और उसके प्यार में बढ़ते जा, उसके अग्नि में बढ़ते जा, उसके अभिषेक में बढ़ते जा, उसके कृपा में, दया में, इच्छा योजना में बढ़ते जा, उसके प्रेजेंस में रोज और रोज बढ़ता जा, उसके आज्ञा का पालन करने में, इच्छा को पूर्ण करने में बढ़ते जा। परमेश्वर कहता है नीति वचन 4 अध्याय और 18वें वचन में, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। हाँ, परमेश्वर कहते हैं धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश, हाँ पहले ज्योति थी लेकिन अब वो प्रकाश, बड़ा प्रकाश हो गए। जैसा यीशु कहता है तुम जगत के प्रकाश हो। हाँ, वो शुरुआत ज्योति से होती है, लेकिन तुम फेथफुल रहे। वो छोटा जो भी लॉर्ड ने तुम्हारे हाथ में दिया है, जो भी मिनिस्ट्री या गिफ्ट या जो भी टैलेंट आपको दिया है, वो छिपाओ मत, वो उसके द्वारा नाश हो जाएगा। वो शैतान चाहते उधर तू वो छोटे से गिफ्ट को तू दुर्लक्ष्य करे, वो तुच्छ जाने, वो छोड़ दे, तू फेथफुल नहीं रहे। नहीं, पर वो शैतान को मालूम है कि परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर की इच्छा क्या, वो छोटे में से परमेश्वर समर्थ है बड़ा नेशन, बड़ा राष्ट्र बनाने के लिए। हाँ, आज जो भी छोटा है, छोटा विश्वास हो, प्यार हो, भरोसा हो, आज्ञा का पालन हो खुदा के ऊपर, वो रोज और रोज बढ़ते जा। वो ऐसा परमेश्वर तुझे करेगा कि वो कहते हैं धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता जाता है। हाँ, जो भी छोटा है ना, जो भी छोटी सेवा है ना, फेथफुल रहे, फेथफुल रहे, फेथफुल रहे। परमेश्वर उस पर्सन को, व्यक्ति को आशीषित करता है जो फेथफुल रहता है, जो विश्वासु रहता है, विश्वास योग्य रहता है। आज जो भी छोटा हो, बिजनेस हो, काम हो या फैमिली हो या मम्मी डैडी, भाई बहन, पति पत्नी, जो भी लॉर्ड ने तुझे दिया है ना, जो भी टैलेंट, परमेश्वर को ब्लेसिंग करने के लिए तुझे अच्छा बड़ा कुछ गिफ्टेड होना या डिग्री होना, इसकी जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है मैं कौन सी भी बड़ी इसकी शुरुआत में छोटे इसमें करता हूं। तू फेथफुल रहे। फेथफुलनेस ब्लेसिंग लाता है लाइफ में। जो भी वो विडो वो फेथफुल रहे। एलिया ने जो भी वर्ड ऑफ गॉड बताया, परमेश्वर की इच्छा बताया, क्योंकि परमेश्वर ने एलिया को भेजा था और सारपत नगर के वो विडो के पास, क्योंकि परमेश्वर वो विडो के ऊपर, उसके इकलौते बेटे के ऊपर प्यार करता था। परमेश्वर की इच्छा नहीं था कि वो मरे ये फैमिन में। हाँ, आज परमेश्वर की इच्छा नहीं कि तू और तेरा फैमिली मर जाए अकाल में, तो नाश हो जाए, ये बीमारी में मर जाए, ये कर्जे में मर जाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है आज जो भी मैंने तेरे पास छोटा रखा है ना, वो विश्वासु रहे, आज्ञा का पालन कर, भरोसा कर, लव कर। वही जैसा वो सोता, वो टखनों से, घुटनों से कमर तलों को बढ़ के नदी हो गए, उसके दोनों तट पर हर महीने नए नए फल लगते थे, वो खाने के योग्य थे, उसका पानी मीठा था, जिधर जिधर वो पानी जाएगा ना वो सब जीवित रहेंगे। परमेश्वर कहता है उसके पत्ते भी मुरझाते नहीं। वो परमेश्वर कहता है भिन्न भिन्न जाति के बड़े बड़े मछलियां उधर मिलेगी। आज बहुत बड़े बड़े बिजनेस के डोर, बड़े बड़े अलग अलग ब्लेसिंग के डोर, वो गिफ्ट के डोर,
आशीषित आरोग्य के डोर परमेश्वर ओपन करना चाहता है। परमेश्वर चाहता है जो भी तेरे पास थोड़ा है उसमें विश्वास योग्य रहे। परमेश्वर कहता है, जैसा लूका 19 और 17 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, उसने उससे कहा, धन्य हे उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकारी हो। हाँ, वो कहता है, हे उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वासु निकला, अब 10 नगरों का अधिकारी। बहुत ही थोड़े में विश्वासु निकला, बहुत ही थोड़े में। आज बढ़ेगा तभी जब तू जो भी दिया है, परमेश्वर कहता है कोई भी खाली हाथ छूछात मेरे सामने मत आए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हर एक के हाथों को भरा है। आज परमेश्वर तुझे जो भी ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, शक्ति दिया है, सामर्थ दिया है, विजडम दिया है, जो भी दिया है ना, विश्वासु रहे परमेश्वर के साथ। तेरा विश्वासुपना तुझे ब्लेसिंग में लेके जाएगा, ऊंचाई पर लेके जाएगा। और वो कहता है तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य रहा, तू अब इस 10 नगरों पर अधिकारी हो। हाँ, परमेश्वर इसलिए कहता है कि हग्गई 2 अध्याय 90 वचन में, इस भवन की पिछली महिमा उसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वाणी है। हाँ, परमेश्वर कहता है इस भवन की पिछली महिमा उसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। हाँ, इस भवन को मैं शांति दूंगा, स्थान को परमेश्वर कहता है। सेनाओं के यहोवा की वाणी, हाँ, तेरी पिछली महिमा से ना आने वाली महिमा बड़ी है, परमेश्वर कहता है। आज फेथफुल रहे, आज फेथफुल रहे। यूसुफ कितने भी दुख में गया, तकलीफ में गया, वो फेथफुल रहा। जो परमेश्वर ने उसको विजन दिया था, जो स्वप्न का, ड्रीम्स का उसको नॉलेज था, परमेश्वर ने गिफ्ट दिया था, वो फेथफुल रहा। वो जेल में भी था ना, वो फेथफुल रहा, उधर उसका गिफ्ट यूज किया। वो बोला नहीं मैं खुद जेल में हूं, मैं कैसे क्या ये करूं, नहीं, उसने उधर गिफ्ट का यूज किया। वो फेथफुल रहा और उसका फेथफुलनेस उसको किंग के सामने लेके गया। आज कौन सी भी परिस्थिति, कितनी भी बड़ी विपत्ति या कठिन परिस्थिति किसमें भी तू जाए, फेथफुल रहे, फेथफुल रहे। तुच्छ मत जानो छोटे से, वही तेरा गिफ्ट, कोई नहीं दूसरा। जो लॉर्ड ने तुझे दिया वो गिफ्ट है ना, वो किंग के सामने लेके जाएगा, मतलब ऊंचाई पर लेके जाएगा, ऑनर करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। जो भी तेरा सारा दुख है, क्लेश है, जो भी पिछला नुकसान हो गया, लॉस हो चुका है, सब भर कर देगा। हाँ, परमेश्वर ने तुझे खाली नहीं दिया है। आज जो भी टैलेंट दिया है परमेश्वर के लिए यूज कर। वही टैलेंट जो तू यूज करता है, फेथफुल रहता है, उसी के द्वारा परमेश्वर तुझे लेके जाएगा। आज यूज कर मेरे भाई बहन, जो परमेश्वर ने तुझे टैलेंट दिया है। परमेश्वर कहता है नीति वचन 4 अध्याय और 8-9 वचन में, उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी, वो तुझे सुंदर मुकुट देगी। हाँ, उसकी बढ़ाई कर। जो भी छोटा है ना, आज बढ़ाई कर, उसमें फेथफुल रहे, आज्ञा का पालन कर, परमेश्वर की इच्छा पूरी कर। परमेश्वर कहता है तू उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। हाँ, तू जितना फेथफुल रहेगा, जो भी परमेश्वर ने दिया है, तू धन्यवाद कहेगा, उसके उपकारों को स्मरण करेगा, वो धन्यवाद देगा। परमेश्वर कहता है ये छोटे में विश्वास हुए, मैं इसको बहुत बड़े बड़े में इसको लेके जाऊंगा। आज बहुत जन क्यों बढ़ते नहीं, आगे नहीं जाता है? जो भी परमेश्वर ने उनको पहले दिया है वो विश्वासु नहीं रहे, वो भूल गए परमेश्वर को, वो भूल गए परमेश्वर के उपकारों को। इसलिए परमेश्वर कहता है उसके उपकारों को भूलना नहीं, हमेशा धन्यवाद देना। अगर तुम विश्वासु रहते छोटे छोटे इसमें, परमेश्वर तुमको महिमा बढ़ाएगा। वो कहता है उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। हाँ, उसकी बढ़ाई कर, परमेश्वर की बढ़ाई कर। ओ अब्राहम परमेश्वर की बढ़ाई करने का, उसको मालूम था ये इसहाक मुझे परमेश्वर ने दिया है। और जब परमेश्वर ने मांगा ना, वो विश्वास रहा। एक ही बेटा था उसको, सारा के द्वारा हो गया। वो विश्वास रहा, उसने विश्वास रहा, और जिस परमेश्वर ने उसको दिया उस परमेश्वर को देने को तैयार हो गया, दिया उसने, और परमेश्वर ने उसको बहुत बढ़ाया। ओ काउंटलेस ब्लेसिंग दिया। जो बोला आकाश के तारे गिनता है तो कोई गिन ले, वैसा मैं तुझे संतति दूंगा, और राजा उत्पन्न होंगे, और भिन्न भिन्न जातियों के मैं तुझे मूल माता और पिता बनाऊंगा। अब्राहम और सारा को परमेश्वर ने कहा, क्योंकि वो एक इसमें छोटे इसमें फेथफुल रहेंगे। आज परमेश्वर बोला है तू उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तो वो तेरी महिमा करेगी, और तेरे सिर पर शोभायमान मुकुट बांधेगी, और तुझे सुंदर मुकुट देगी। हाँ, आज परमेश्वर तुझे ऊंचा उठाना चाहता है। ओ तुच्छ मत मान,
ओ ये छोटा सा जो गिफ्ट है, टैलेंट है, ज्ञान है, आज जो लॉर्ड के ऊपर लव करता है, और कौन सा भी परिस्थिति आने दे, कितनी भी बाधाएं, रुकावटें, मुश्किलें आने दे, सब दरवाजे भी बंद हो, शैतान ने, डेविल ने कितना भी अग्नि, कितना भी सिचुएशन है लोगों को लाए, लेकिन जा घुटने के ऊपर, नीच के ऊपर जाओ, हाथों को उठाकर उसकी आराधना करो, स्तुति करो, भरोसा रखो, उसकी प्रार्थना करो, दुआई दो, वचन पढ़ो, वचन के ऊपर मनन करो। ओ परमेश्वर तुम्हारी महिमा को बढ़ाएगा। ओ उसने प्रॉमिस दिया है, पिछले की महिमा से बढ़कर आगे की महिमा आने वाली होगी। और वो बोलता है मैं शांति दूंगा और बढ़ाऊंगा, वो कहता है परमेश्वर। ओ परमेश्वर इसलिए कहता है व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय पहले दूसरे वचन में, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हाँ, अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीषें तुझ पर पूरे होंगे। परमेश्वर कहता है ओ तुच्छ मत मान। परमेश्वर कहता है जिस जरुब्बाबेल ने इस मंदिर की नींव को बांधा है उसी का हाथ वो पूरा करेगा। हाँ, ओ परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है। ओ आगे लिखा है जकरिया 4 अध्याय 10वें वचन में, यहोवा अपनी सातों आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथों में देखेगा और आनंदित होगा। हाँ, परमेश्वर को तेरा फ्यूचर मालूम है। ओ परमेश्वर कहते हैं इसलिए तुच्छ मत मान। ओ हर एक बड़े काम की शुरुआत मैंने आपको बोला है छोटे में से होता है। आज जो भी छोटा है फेथफुल रहे। फेथफुलनेस अबंडेंट ब्लेसिंग में लेके जाएगा। फेथफुल रहे, फेथफुल रहे तेरे पति पत्नी के साथ, तेरे मम्मी डैडी के साथ, तेरे बच्चों के साथ, भाई बहन, घर, बिजनेस, कारोबार, तेरे पास्टर, तेरे चर्च, जो भी सेवा है तुच्छ मत मान उसको। जो भी छोटा एजुकेशन है या बिजनेस है या काम है, छोटा काम भी हो, तुच्छ मत मान। फेथफुल रहे, लॉर्ड को ओबीडियंस कर, लॉर्ड की इच्छा पूर्ण कर, थैंक्स गिविंग दे लॉर्ड को। तुच्छ मत मान। परमेश्वर बड़े और छोटे में से लेके परमेश्वर बड़े में तुझे लेके जाएगा। लेकिन जब अगर तू छोटे में विश्वास नहीं, वो कभी बड़े में नहीं लेके जाएगा। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, आज परमेश्वर तुझे बड़े में लेके जाना चाहता है। बड़े फाइनेंशियल ब्लेसिंग में, बड़े विक्ट्री में, बड़े सक्सेस में, बड़े जॉयफुलनेस में आनंदित करना चाहता है। वो आज तक जो आंखों से देखा नहीं, कानों से सुना नहीं, मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी, वो बातें वो तुझे दिखाना चाहता है जो आज तक नहीं हुआ है। लेकिन जो भी लॉर्ड ने तेरे हाथों में दिया है ना, फेथफुल रहे, फेथफुल रहे, फेथफुल रहे। तेरा फेथफुलनेस तुझे ऊंचे ऊंचे स्थानों पर लेके जाएगा। ओ दाऊद फेथफुल था, ओ जोसेफ फेथफुल था, परमेश्वर ने उनको राजा के पास लेके गया, परमेश्वर ने उनको राजा बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। फेथफुल था अब्राहम, परमेश्वर ने उसको पूरे जातियों का मूल पिता बनाया। सारा फेथफुल थी, परमेश्वर ने उसको जातियों की मूल माता बनाई, राजा उसमें से उत्पन्न हो गए। फेथफुल था। ओ दानियल, शद्रक, मेशक, आबेदनेगो, जो भी छोटा वो फेथफुल था, वो फेथफुल थे हर एक सिचुएशन में। उनको फायर में डाले, आग में डाले, उनको लायन के डेन में, गुहा में डाले, उधर भी वो फेथफुल थे। परमेश्वर ने सब में से छुड़ाया और उनको बड़े बड़े हुद्दों पर लेके गया, उनके नाम को बड़ा हो किया। आज फेथफुल रहे, कौन सी भी अग्नि में, टेंशन में, परिस्थिति में जाए, फेथफुल रहे। ओ लॉर्ड का धन्यवाद कर, परमेश्वर पिता का धन्यवाद कर, परमेश्वर यीशु का धन्यवाद कर, परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद कर। ओ परमेश्वर के देखेगा, अरे इसको विल्डरनेस में लेके गया फिर भी ये फेथफुल रहता है। इसको जैसा जोसेफ के जैसा वो कुएं में डाला गया, खड्डे में डाला गया, उसके भाइयों में डाला गया, वो जेल में गया, उसके ऊपर दोषारोप लगा गए, वो फिर भी वो फेथफुल रहा। परमेश्वर ने सबसे ऊंचा उसको उठाया, प्रधानमंत्री बनाया, सबसे ऊंचा। आज कौन सी सिचुएशन तुझे पीछे ना हटाए, कौन सा शैतान, कौन से शत्रु, कौन सी भी विपत्तियां तुझे पीछे ना हटाए। जो भी फेथफुल रहे, छोटा है फेथफुल रहे, कौन सा भी परिस्थिति, सिर्फ अच्छा नहीं बुरे, इसमें भी तू फेथफुल रहे। परमेश्वर तेरा कैरेक्टर बनाता है, चरित्र बनाता है, ताकि जब मैं तुझे परमेश्वर के ऊंचाई पर लेके जो ब्लेस करूं, ताकि तू कभी नीचे नहीं आए।
परमेश्वर ने दाऊद को, यूसुफ के, सबको, डैनियल, शद्रक, मेशक, आबेदnego को, सबको कैरेक्टर में जीवन को अच्छा बनाया और उनको ऊंचे स्थानों पर सुरक्षित रखा। आज परमेश्वर तुझे भी ऊंचे स्थानों पर सुरक्षित रखना चाहता है। फेथफुल रहे, कभी परमेश्वर को वाई करके, क्यों करके मत पूछ, हमेशा धन्यवाद कर, प्यार कर, सलेंडर कर उसको, उसी के वचन में, मार्ग पर, राह पर, इच्छा पर रहे, क्योंकि परमेश्वर है ना पिछली महिमा से आने वाली महिमा बड़े करने वाले, तुझे, तेरे स्थल को शांति देने वाला है, तुझे दाऊद, यूसुफ, दानियल, शद्रक, मेशक, आबेदnego की तरह ऊंचा उठाने वाला है। ओ तेरा फ्यूचर बहुत ग्रेट है। परमेश्वर कहता है जरुब्बाबेल के हाथों से नींव डालिए, मंदिर का पूरा काम उसी के हाथों से करेगा। हाँ, परमेश्वर को मालूम है तेरा फ्यूचर। अब ये प्रेजेंट सिचुएशन में क्या देख रहा है ना, तो वो मत देख, फेथफुल रहे, है वो जगह पे फेथफुल रहे, जो भी छोटा है फेथफुल रहे। परमेश्वर तुझे बहुत सी चीजों पर अधिकारी ठहराने वाला है, ऊंचा करने वाला है। परमेश्वर कहता है ओ तुच्छ मत जान, क्योंकि वो छोटी सी शुरुआती, जैसा अय्यूब 8वां अध्याय 7वें वचन में, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती हो जाएगी। हाँ, ये स्टार्ट मत देख, डेविल सिर्फ स्टार्ट देखना चाहता है, देख क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। इतना तू भरोसा रखता है, प्यार करता है, आज्ञा का पालन करता है, इतना सेवा करता है, इतना सलेंडरनेस करता है, तू ओबीडियंस है, क्यों ऐसा होगा भाई? मत। परमेश्वर कहता है अय्यूब 8:7, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती हो जाएगी। स्टार्ट मत देख। हाँ मेरे भाई बहन, स्टार्ट मत देख, तेरा एंड परमेश्वर कहता है अय्यूब 8:7 के अनुसार अंत में बहुत बढ़ती होगी, बहुत बढ़ती होगी। छोड़ मत, शैतान चाहता है तू बीच में से हार माने, ट्रस्ट छोड़ दे, बिलीव छोड़ दे, आज्ञा का पालन करना छोड़ दे, खुदा के आगे आगे, खुदा में आगे आगे बढ़ने का छोड़ दे, प्यार करना छोड़ दे, वचन पढ़ना, मेडिटेशन करना, खुदा के अच्छे सेवक का सुनना, उनके साथ रहना, आदिल रहना, अच्छे चर्च में जाना, इतना प्रार्थना किया, अभी लगता है अभी छोड़ दे, मत छोड़ो। शैतान चाहते छोड़ दे, शैतान को मालूम है तेरा ग्रेटनेस क्या है अंत के दिन में। हाँ, इसलिए अभी वो सब निगेटिव रिपोर्ट दिखाता है, निगेटिव बातें दिखाता है, देख इतना तूने किया, मेहनत कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, परमेश्वर कहता है, इसलिए और जकरिया 4वां अध्याय और अय्यूब 8वें अध्याय में, तुच्छ मत मान छोटी सी बातों को, शुरुआत को तुच्छ मत मान, फेथफुल रहे, तेरा अंत में बहुत बढ़ती होने वाली है। हाँ, परमेश्वर को तेरा अंत मालूम है, बहुत तेरा अंत बढ़ती में। या अभी देख रहा है ना, तू देख रहे है सब झूठी परिस्थिति है वो परिस्थिति में परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से दुहाई दे, आत्मा और सच्चाई से प्यार कर और उसको लिपट के जा, और तुझे ऊंचा करेगा, जैसा नीति वचन 4 अध्याय में लिखा है, और उसकी बढ़ाई कर और वो तुझे बढ़ाएगी। परमेश्वर कहता है अब्राहम फेथफुल रहा, सारा फेथफुल रहे, और परमेश्वर ने जाति जाति के मूल पुरुष उनको बनाया, मूल माता मूल पिता बने। वैसा आज परमेश्वर तुझे करना चाहता है। वो शैतान हमेशा तेरा बांझपना दिखाता है, देख तू बांझे, ये ब्लेसिंग नहीं मिला, ये बच्चा नहीं मिला, ये आरोग्य नहीं मिला, ये सक्सेस नहीं मिला। नहीं, शैतान वो झूठा है और वो झूठी बातों दिखाता है। नहीं, यीशु सच्चा है, वो मार्ग सत्य जीवन है। जा, यीशु जो प्रकाश है उसके पास जा, उसकी ओर देख, उसका प्रकाश तुझ पे गिरेगा, सब अंधकार निकल के जाएगा। ओ प्रभु तुझे जगत का रोशनी बनाएगा, जगत का प्रकाश बनाएगा, तू पूरे जग को ब्लेसिंग का कारण ठहरेगा, तेरे घराने को, घर को, तेरे बच्चे, माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, सबका ब्लेसिंग का कारण ठहरेगा। इसलिए शैतान तुझे निराश करना चाहता है, बीच में से छोड़ देना चाहते हैं। नहीं नहीं, परमेश्वर आज तुझे उत्तेजन देता है, ये छोटी बातों को तुच्छ मत जान, क्योंकि अंत में बहुत बड़ा होने वाला है, तेरा अंत में बहुत बढ़ती होने वाली है। हाँ, तेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है मेरे भाई बहन। आज ये वचन के द्वारा मैं तुझे उत्तेजित करता हूँ, उत्तेजन देता हूँ, तू बहुत प्रभु में बढ़, क्योंकि तेरा एंड बहुत अच्छा है। ये आप भी देख रहे हो, तेरा एंड नहीं है, परमेश्वर ने काउंट नहीं कर सकेगा ना, इतना ब्लेसिंग तेरे लिए रखा है, इतना आशीर्वाद रखा है, इतना जीवन रखा है। यीशु आया है जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। वो सोता जैसा टकनो घुटनों कंबर तलक बढ़ते बढ़ते नदी महानदी बन गया, वैसा तेरा फ्यूचर है, बहुत बहुत बढ़ाने वाला है परमेश्वर। सिर्फ तुझे अकेले को नहीं, तेरे होल फैमिली को यीशु के नाम में मांगता हूँ, परमेश्वर ब्लेसिंग देगा। धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ यीशु के नाम में।